जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यू पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। यूपी में कितने सैनिक स्कूल हैं, इसका एडमिशन कैसे होता है, इसके फॉर्म कब आते हैं, इसका एग्जाम कब होता है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। मतलब यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड आज हम हर एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका सपना है कि उनका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे और एडमिशन ले, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि यूपी में कितने टोटल सैनिक स्कूल हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी में सैनिक स्कूल की, तो यूपी में बेसिकली अगर देखा जाए तो टोटल 5 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं। अगर हम बात करते हैं, ये जो 3 स्कूल मैं यहां पर दिखा रहा हूं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी और सैनिक स्कूल अमेठी, ये जो 3 सैनिक स्कूल हैं, इनमें जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू जो एग्जाम होता है, जिसको एनटीए कंडक्ट कराता है, इनमें जो एडमिशन होता है उसके थ्रू होता है। तो आज हम इन स्कूल की बात नहीं करने वाले हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, चैनल पर वीडियो है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, केवल यूपी में ये जो 2 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं जिनका एग्जाम अलग से होता है, केवल यूपी वाले छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी के लिए अलग से 2 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं जिनका सिलेक्शन रेट कहीं ना कहीं एनडीए, एयरफोर्स, एफकेट जैसी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आज इनके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं या जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी ये जानकारी हो सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं। यूपी में कितने सैनिक स्कूल हैं आपको क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि यूपी में कितने सैनिक स्कूल हैं, तो आपको पता चला वैसे 5 हैं, बट आज जो हम बात करने वाले हैं केवल हम यूपी सैनिक स्कूल का जो अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लिए बात करते हैं। तो कितने हैं? 2 हैं। एडमिशन कैसे होता है इसमें? तो एडमिशन मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में फिर बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू और रिटन एग्जाम जो होता है उसके बाद में एक फाइनल कट ऑफ जारी होती है और उसके बाद में फिर मेडिकल होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर बच्चे का एडमिशन हो जाता है। फॉर्म कब आते हैं, क्या है, सारी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बेसिकली ये आपके स्कूल हैं, देख सकते हैं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में है ये। साथ साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे की, यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में है। तो आप देख सकते हैं अगर इन स्कूल्स में बच्चे का एडमिशन होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि यूपी में केवल 2 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं और इनमें अगर हम बात करते हैं जो अलग से यूपी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो अगर बच्चे का एडमिशन इनमें होता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य है बच्चों को एनडीए के जरिए, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं उनमें अधिकारी के पद पर, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी में अधिकारी के पद पर कहीं ना कहीं बच्चे इनसे पढ़कर निकलते हैं। और कहीं ना कहीं देखेंगे जैसे यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर है या यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, अगर इनकी बात करते हैं तो यहां से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहां से पढ़कर कहीं ना कहीं आज वो सेना में एक अच्छे पद पर हैं। तो अगर इनमें एडमिशन होता है तो कहीं ना कहीं इन स्कूल का उद्देश्य यही है। और कहीं ना कहीं स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं उस फिर स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है कि वहां पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन रेट एनडीए में कितना है। तो वो हर साल क्या है, जो रिजल्ट है ये जारी होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, इसके लिए सबसे जरूरी बात है उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो मतलब तभी आप इसके लिए, मतलब बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए डोमिसाइल लगता है, यूपी के निवासी वही अप्लाई कर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल में क्लास 6 में बॉयज में अगर देखा जाए क्लास 6 बॉयज का एडमिशन होता है जो आपका लखनऊ वाला है, और क्लास 9th में बॉयज और गर्ल्स दोनों का होता है। अब ये जितनी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, अभी जो रिसेंटली फॉर्म आए थे या जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दे रहा हूं। जब नेक्स्ट ईयर के लिए जब फॉर्म आएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो भी चेंजेस होंगे मैं उसी समय आपको डिस्कस करूंगा। बट अभी जो प्रीवियस ईयर के जो डाटा के आधार पर मैं सारा आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ है उसमें क्लास 6 के लिए बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 9 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल जो गोरखपुर है यहां पर क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 9 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जब आपके फॉर्म आते हैं, जितने भी डियर पेरेंट्स देख रहे हैं, जब फॉर्म आते हैं जिस भी साल, तो जैसे अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर फॉर्म आए थे तो वहां एग्जैक्टली क्या है, एक डेट दी जाती है
तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर क्लास 6 के लिए, तो यहां 2 जुलाई 2014 से लेकर 1 जनवरी 2017 के बीच में जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। बोथ डेट्स, मतलब इन दोनों डेट्स में अगर जन्म है तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ये पिछले साल के आधार पर है। अब आप नेक्स्ट ईयर अगर जोड़ें तो इसके हिसाब से आप नेक्स्ट ईयर पर जाकर आप अपने बच्चे की एज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास 9th के लिए तो अलग से क्या है कि भाई ये इस तरीके से आता है। तो ये क्या है, ये लास्ट ईयर का है जिसके फॉर्म आ चुके हैं, भर चुके हैं। अब इससे आप आगे जाएंगे तो आप नेक्स्ट ईयर में जाकर आप अपने बच्चे की एज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहता है, 9th के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। और जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका ओएमआर बेस्ड होता है। क्या होता है वो, जो होता है कैसा होता है, ओएमआर बेस्ड बच्चे का एग्जाम होता है। और उसमें जो बच्चे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं, मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस, ये इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलते हैं। ओएमआर बेस्ड क्या होता है, बच्चे का एग्जाम होता है। ठीक है, 3 गुना बच्चे क्या किए जाते हैं, बताइए, जितनी नंबर ऑफ सीट होती हैं उसका 3 गुना बच्चा क्या किया जाता है भाई, 3 गुना जो बच्चा है वो किसके लिए पास किया जाता है। तो डियर पेरेंट्स आप देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चा शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। एडमिशन जो है वो किस पर होता है, वो आपका आफ्टर इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है उसके बाद ही क्या होता है, बच्चे का एडमिशन होता है। इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, बच्चे ने इंटरव्यू भी अगर पास कर लिया फिर फाइनल मेरिट आएगी, और मेडिकल होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू जब पास कर लेता है बच्चा तो मेडिकल, मतलब मेडिकल जरूरी है। अगर मेडिकली बच्चा अनफिट है तो बाद में फिर उसको मेडिकल में भी बाहर किया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मेडिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं आपको मेडिकल के बारे में भी अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहां पर क्वेश्चंस की वेटेज की बात करते हैं, टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे से। ठीक है, मैथ्स का जो वेटेज होता है ये सबसे ज्यादा होता है। 75 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के आते हैं, बाकी में जीके और इंग्लिश रहता है। तो इस तरीके से मान के चलिए कि वेटेज सबसे ज्यादा मैथ्स का है, बट 200 क्वेश्चन आएंगे बच्चे के लिए और 200 ही मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है। 2.5 घंटे की ये परीक्षा होती है। ठीक है, एक ही दिन एग्जाम होता है, चाहे वो क्लास 6 की बात करें चाहे वो क्लास 9th की करें, दोनों का एक ही दिन में एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड क्या रहता है, अगर क्लास 6 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 5 तक 5 स्टैंडर्ड का पेपर आता है। क्लास 9th के लिए क्लास 8वीं तक का आता है, बट थोड़ा सा स्तर कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। जो बच्चा नॉर्मल स्कूल में तैयारी करता है तो उससे पढ़कर कहीं ना कहीं एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो जितने भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन यूपी सैनिक स्कूल में नहीं भी करवाना चाहते, फिर भी आप अपने बच्चे को ये एग्जाम दिलाइए, जिससे आपको पता लगे कि हमारा बच्चा क्या चल रहा है, क्योंकि एक यूपी लेवल का पूरा एग्जाम होता है, पूरी यूपी के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा एलिजिबल है तो एग्जाम जरूर दिलाना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस डाटा के आधार पर ये कुछ सेंटर बताए गए हैं, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। इन स्कूल्स में क्या होता है, वो क्या होता है, एग्जाम होता है। बाकी क्या है, स्कूल जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, यहां पर बताया गया है। ठीक है, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो ये कुछ सेंटर दिए गए हैं, बट क्या है, ये घट बढ़ भी सकते हैं जब बच्चों की संख्या पर आधारित होता है। बट ये लास्ट ईयर यही डाटा था, यही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम हो जाता है तो फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। रिजल्ट आने के बाद में फिर क्या होता है कि जो क्वालिफाई बच्चे कर जाते हैं रिटन एग्जाम में, तो फिर उनको क्या बुलाया जाता है भाई, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो यूपी सैनिक स्कूल है उसमें क्या है भाई, उन बच्चों को बुलाया जाता है, मतलब उस स्कूल में नहीं, इसके मतलब कहीं भी बुलाया जा सकता है, उसके लिए जो भी सेंटर रहेगा, है ना। एक बार इसके बारे में जानकारी कर लेंगे कि बच्चों को बुलाया कहां जाता है। बट जब बच्चा पास कर जाता है रिटन एग्जाम को, फिर इंटरव्यू उसका क्या होता है, बच्चे का इंटरव्यू होता है। ठीक है, चलिए, जो सिलेक्शन बोर्ड है वो आपका इंटरव्यू कराता है, और उसके बाद में जो बच्चे क्या कर लेते हैं, जो हु क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, है ना, आर रिक्वायर्ड थ्रू अ मेडिकल टेस्ट। अब जो बच्चा इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, फिर मेडिकल होता है, तो ये सारी चीजें मैं बता देता हूं। जो भी अनफिट कैंडिडेट रहेंगे, है ना, वो एलिजिबल ही नहीं है इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के बाद बच्चा कहां जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो ये सारे वही प्रोसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बच्चे का क्या है, जो बच्चे के मार्क्स हैं। ठीक है, और जो इंटरव्यू के बाद क्या आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद क्या हो जाता है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें भी निर्धारित की गई हैं कि जैसे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 21% है, एसटी के लिए 2% है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग आरक्षण भी है, ये बात याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के आप निवासी होने चाहिए तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो फॉर्म आए थे उनकी मैं आपको ये जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी के आसपास हर साल फॉर्म आते हैं, हर साल जो पेपर होता है वो लगभग दिसंबर में होता है। तो अभी जो रिसेंटली फॉर्म आए थे वो 15 सितंबर 2025 को फॉर्म आए थे, और उसके बाद जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी। उसके बाद में लेट फीस लगने के बाद 31 अक्टूबर, जो भूल जाते हैं वो 31 अक्टूबर तक उन्होंने अप्लाई किया था, और उसके बाद में 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ था बच्चों का। तो ये एग्जाम भी हो चुका है, अब क्या है रिजल्ट और इंटरव्यू बच्चों का बचा हुआ है। तो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसकी कुछ डेट्स हैं, तो आप मान के चलिए डियर पेरेंट्स कि आपके बच्चे के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सितंबर मंथ में आ जाते हैं, और ये दिसंबर में ही एग्जाम होता है। पिछली बार आई थिंक 29 दिसंबर 2024 को हुआ था, अब 2026 में भी वो दिसंबर के आसपास एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, पूरा इस तरीके से आपका मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि आरडब्ल्यूए जो परिवार है लाखों बच्चों को अभी तक क्या है भाई, जो उन्होंने सपना देखा है उनको सफलता दिला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल आरएमएस या जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो आप नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। यहां हर एक सूचना आपको मिलती रहती है। इसी के साथ साथ यहां पर क्लासेस भी आपके बच्चे को मिलती रहती हैं, इवनिंग में हमारी क्लासेस चलती हैं। आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अगर आपका बच्चा एलिजिबल है तो आप जरूर ये एंट्रेंस एग्जाम दिलाएं। इससे आपको पता चलता है कि आपका बच्चा किसी भी स्कूल में अगर पढ़ाई कर रहा है तो जब बच्चा इस एग्जाम को देगा तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि इतनी कम उम्र में बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे का स्तर ही पता लगेगा। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जरूर फिल कराएं। ये केवल यूपी के लिए मैंने आज अलग से बताया है, बाकी ऑल इंडिया लेवल के लिए मैं अलग से बता चुका हूं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने हर एक सूचना आपको दी है। चाहे अगर हम बात करते हैं सिलेबस, एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, आरक्षण क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। बाकी अगर कोई जानकारी रह गई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।